नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश रेखाएं, लेटीट्यूड्स। ठीक है, लेटीट्यूड्स क्या है? ज्योग्राफी में का महत्वपूर्ण जो टॉपिक हमारा जो है ग्लोब है। ठीक, ग्लोब से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो ग्लोब पर दर्शाई जाने वाली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं, रेखाएं रेखाएं हैं, उन्हीं को हम अक्षांश रेखाएं क्या कहते हैं, क्या लेटीट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ग्लोब है या काल्पनिक पृथ्वी है। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, इस पृथ्वी को हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, काल्पनिक रेखा दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर दिया, इस पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, जो सेंटर बीचों बीच जो दो भागों में डिवाइड करते हैं जिस लाइन को, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री पे, ठीक है, 0 डिग्री पे। अब काल्पनिक रेखाएं हम खींचते हैं नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में। ठीक, नॉर्थ साइड में जो काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे वो 90 रेखाएं इधर खींचते हैं समानांतर समांतर दूरी पे। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी कितनी है, समांतर है। ठीक, समांतर दूरी है इनके बीच की, वो 90 जो है रेखाएं इधर 90 खींचेंगे। ठीक है, 90 रेखाएं हम इधर खींचेंगे। तो हमारे ग्लोब पे जो समानांतर रेखाएं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल खींची जा रही हैं, क्षैतिज, ठीक, इन्हीं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है, कुल अक्षांश रेखाएं हैं, कुल अक्षांश रेखाएं हैं 180। अगर इस 0 डिग्री को भी हम कभी कभी ऐड कर लेते हैं, क्वेश्चन में बनता है 0 डिग्री को इसको ऐड कर लेंगे तो 181 रेखाएं हमारी हो जाएंगी। ठीक है, अब जो समानांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, ये दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है सभी की समान होती है। ठीक है, ये सब दूरी होती है कितनी, इन दो रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी? 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, 0 से 1 डिग्री 111 किलोमीटर, 1 से 2 111 किलोमीटर, इस करते करते आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक, 90 डिग्री पे, यहाँ 90 डिग्री पे। ठीक है, ये इनके सबके बीच की जो दूरी है, सबके बीच की दूरी सेम है। कितनी सेम है? 111 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या आप समझे? इसमें ग्लोब पर दर्शाई जाने वाली हॉरिजॉन्टल जो रेखाएं हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हीं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त के उत्तर दक्षिण दिशा में सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। समानांतर वृत्त हैं ये। ठीक है, आपको ग्लोब पे भी समझा देता हूँ, ग्लोब पे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ साइड, ये साउथ। ठीक है, ये क्या है, सेंटर बीचों बीच में विषुवत रेखा है, इसको 0 डिग्री मान लिया जाता है। ठीक है, इसको 0 डिग्री। उसके बाद में ये 90 रेखाएं ये हॉरिजॉन्टल खींची गई है 90 डिग्री तक। ठीक है, ये नॉर्थ पोल का जो है 90 डिग्री और साउथ पोल 90। ठीक है, ये 90 ठीक है, यो रेखाएं जो खींची गई है। ठीक, तो 90 रेखाएं इधर, 90 इधर, 180 हो गई। एक रेखा जो हम विश्व रेखा को जोड़ लेते हैं तो क्या हो गया, 181 रेखाएं जो है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो रेखाएं जो खींची गई हैं, ठीक है, ग्लोब पे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लेटीट्यूड्स रेखाएं क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। इनके बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और ये काल्पनिक रेखाएं, इनकी काल्पनिक रेखाएं जो हैं, इसकी कल्पना जो है पृथ्वी पर तापमान व जलवायु के निर्धारण के लिए की जाती है।
ठीक है, इनका मेनली रोल क्या है कि हमने क्यों निर्धारित किए हैं, इनका तापमान और जलवायु हर हर डिग्री पे इनका टेम्परेचर अपना अलग अलग है। ठीक, जितना हम ऊपर बढ़ते जाएंगे उतना ठंडा है, जितना हम विषुवत रेखा के पास आते जाएंगे उतना गर्म है। उसके बारे में विस्तृत नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। ठीक है, जो क्लाइमेट चैप्टर्स पढ़ाएंगे। अभी वो टॉपिक्स हैं, इसमें आपको पढ़ाना है कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, उत्तरी 66.66 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 66.66 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल। तो आज का टॉपिक है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में आप लोगों को बताया। नेक्स्ट वीडियो जो आपको देंगे वो कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में। थैंक यू।